क्यों तो कथा का श्रवण करें हम 9 दिन के लिए इस माँ यमुना महारानी और बाके बिहारी के सानिध्य में रमन रहती। सुंदर तीर्थ गोकुल मथुरा ये दिव्य तीर्थ है ना। और यहाँ से कृष्ण भगवान हमारे गुजरात में आए हैं, याद रखना चाहिए। इसीलिए द्वारकाधीश मांगो विष तो आपे त्रिश, ऐसे ही मेरे द्वारकाधीश वहां से हम आए हैं। हम प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से आए हैं। हमारा ज्योतिर्लिंग नागेश्वर से आए। ये महिमा यगम निगम जिहि गावे, सोच शोधालिए बोध खिलावे। महिमा यगम निगम जिहि गावे, सोच शोधालिए बोध खिलावे। जप तप संयम ध्यान न आवे, जप तप संयम ध्यान न आवे। सोई नंद के आंगन आवे, सोई नंद के आंगन आवे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, 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 राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे। शेष मुनिजन गावे, सो गोपन की गैया चरावे। शारद शेष मुनिजन गावे, सो गोपन की गैया चरावे। अगम अगोचर लीलाधारी, अगम अगोचर लीलाधारी। सो राधा वश पूज बिहारी, सो राधा वश पूज बिहारी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण,
कृष्ण अरे बोलिए बोलिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 एक बार बहुत समय पहले यहाँ 15 दिन रुके थे। बांके बिहारी मंदिर के पीछे ही रहे थे और सुबह सुबह में जो कृष्ण की धुन सुनाई देती थी, कुछ अलग एहसास कराते थे, कुछ अलग सा वाइब्रेशन था। अब तो शोर बकोर, घोंघाट, फटाके, बैंड बाजा बहुत कुछ है। हम बहुत समय पहले यहाँ रहे थे तो सुबह सुबह हम यज्ञ करते थे और यज्ञ करते समय दूर दूर से आश्रमों से कृष्ण जी की धुन सुनाई देती थी और इतना कुछ वाइब्रेशन खड़ा करते थे, इतना कुछ रुआ खड़ा करते थे और हमने अनुभव एहसास किया। अकेले थे मैं और हमारे श्रीनिवास जी और माता जी का नाम तो मैं भूल गया, और दादा दादी 2 और मैं तीसरा, हम 3 रहते थे और उनके साथ एक रसोई बनाने वाला था। और हम ही हरिद्वार थे अवधूत मंडल आश्रम से, और वो जहाँ रहे थे यहाँ वृंदावन में उसका बंगला है कलकत्ता वालों का। तो मुझे कहा कि हम जा रहे, तो मैं कही तो मैं आपके साथ आ सकता हूँ। तो दादा दादी और हम गाड़ी में बैठ गए वहाँ से और यहाँ रुके और ये एहसास से अनुभव कुछ अलग था। बाद में हमने एक बार द्वारका में हम रहे 12 दिन अकेले, कोई नहीं, एकदम अकेले। शायद दिलीप था मेरे साथ। तब जो द्वारकाधीश में जो वाइब्रेशन थे, जो कुछ अनुभव थे, जो एहसास था, तो मैं दिल से कहता हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, जो वृंदावन में वाइब्रेशन था वही द्वारकाधीश में है, वही एहसास, वही अनुभव। तुरंत मैंने कहा कि जो मुझे अनुभव वृंदावन में हुआ वही अनुभव मुझे द्वारकाधीश में हो रहा है। उससे पता लगता है जो तत्व यहाँ है वही तत्व वहाँ है, और जो वहाँ है वही यहाँ है। बाद में तो हमारी इस समय तो कोई आस्था में कथा नहीं होती, जैसे मुझे कोई पहचानता नहीं था, इसलिए मैं अकेला घूमता फिरता रहता था। रमन थे यमुना किनारे, बोट घोड़के में बैठकर कहीं के आश्रमों में निरंतर घूमता फिरता रहता था। कोई मुझे पहचानता नहीं था, अच्छा लगता था। अब तो बहुत पहचान बढ़ गई तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सेल्फी वाले बहुत परेशान करते हैं, पकड़ कर ऐसे करने लगते हैं, इसलिए बाहर निकलना भी कम रहता है हमारा। पहले तो इतना हमारा खुला जीवन था, इतने घूमते फिरते रहते थे, एहसास। और हम सब बांके बिहारी की भूमि पर हैं। यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सबको कुछ ना कुछ अनुभव रहता है, ये भूमि है। हे द्वारकाधीश, हे कन्हैया मीठी मधुरी
धूम बजावे बुध खो करे राधा प्यारी सुध बुध खो करे राधा प्यारी डोली चली आवे डोली चली अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इंदिरामन्दिरं चेतसा देवकी नंदनं नंदजं संदधे देवकी नंदनं नंदजं संदधे प्रेम राग से गार है पंछी सारे गीत गबद सारे सारे गारे दसा पंछी सारे गार हैं प्रेम राग का गीत ताल नदी बन वाटिका सब कान्हा के मीत सब कान्हा के मीत बंसी विभूषित करा नवनील दाभा पीतांबरा तरुणबिंबधराधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा श्री कृष्ण पिता
राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे ये हमने 2 दिन पहले ये संकीर्तन हमारा सबकी रचना है वो विशेष वृंदावन के लिए हमने ये रचना बनाई। हमारी पूरी टीम की मेहनत है। सभी जो कुछ कथा में गाते हैं ज्यादातर कुछ संशोधन करते हैं, कुछ नई रचना हमारी होती है। तो महाशिवरात्रि वृंदावन में आ रही है और महाशिवरात्रि निमित्त हम 2 दिन महाशिवरात्रि के बारे में कथा गाएंगे और बाद में भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की शिव भक्ति के ऊपर जो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा श्लोकात्मक कथा कहने का प्रयास करेंगे। तो महाशिवरात्रि क्या है? जब भगवान महादेव जी ब्रह्मा और विष्णु के सामने पहले अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए और अग्निस्तंभ में से लिंग रूपेण सतमा भगवान शिव जी लिंग स्वरूप में प्रकट हुए। और जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु जी ने भगवान महादेव का निराकार प्रतीक शिवलिंग का पूजन किया और स्वयं शंकर भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु को शिवलिंग पूजा के लिए प्रेरित किए कि ये हमारा निराकार स्वरूप रहेगा, ये हमारी आत्मा रहेगी, ये हमारा प्राण रहेगा, ये मेरा ही स्वरूप समझे। और स्वयं भगवान शंकर जी ने जो गाया है वो मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगा। ये सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के हैं और स्वयं शंकर जी ने गाया है। महर्षि वेदव्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत हैं। भगवान महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को अपने पुत्र माना है। स्वयं शंकर भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं विष्णु को आप दोनों मेरे पुत्र हैं, मैं आप दोनों को बहुत प्रेम करता हूं, ये शिव जी ने कहा है। और प्रेम की व्याख्या जो सीखने हैं तो शिव दर्शन ही करना पड़ेगा। संपूर्ण प्रेम मूर्ति तो शिव है, बाकी तो सब महादेव के पास से सीखते हैं। दुनिया में बहुत लोगों के प्रेम प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य है, लेकिन शिव जैसी किसी के पास प्रेम लीला, प्रेम गति, प्रेम रचना नहीं होती। जन्मजात एक दूसरे को मारने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। जो जन्मजात वैरवृत्ति लेकर जन्म लेते हैं, ऐसे शिवालय में और शिव परिवार में साथ में रहते हैं, उससे बड़ा तो प्रेम कहां देखा जाता है। एक दूसरे देखते ही मार देते हैं। ऐसे प्रेम का साम्राज्य महादेव के पास है। शिव जी के पास धन संपत्ति, वैभव, सोना चांदी, हीरे मोती का साम्राज्य नहीं है। शिव जी के दरबार में प्रेम का साम्राज्य है। परिवार में सुविधा भले कम हो, लेकिन परिवार में स्वर्ग का अनुभव करना है तो सुविधा नहीं, वहां प्रेम का साम्राज्य होना चाहिए। इस घर में सुविधा भले कम हो, लेकिन वहां
स्वर्ग नहीं, हजारों स्वर्ग का अनुभव रहता है। सच्चा प्रेम परिवार में, पारावार प्रेम परिवार में, जहां प्रेम है वहां स्वर्ग है। एक दूसरे का कभी खंडन नहीं करता, स्वयं के सुख की अपेक्षा नहीं रखते हैं, साथ में रहते हैं उनके सुख की अपेक्षा रखते हैं। उसको परिवार, उसको प्रेम कहता है। प्रेम कभी अपने सुख के लिए नहीं होता, प्रेम जिनको प्रेम करते हैं उसके सुख के लिए होता है। उनको मैं कैसे सुखी करूं, उसको मैं कैसे प्रसन्न करूं, इस शिव के पास से हम सीख सकते हैं। इसलिए श्लोक महादेव के मुख में से प्रकट हुआ और स्वयं महादेव ने कहा, ब्रह्मा हे विष्णु, आपके अर्चन से मैं बहुत संतुष्ट हूं, मैं प्रसन्न हूं। महादेव बोले। एक एक श्लोक महादेव की उपासना है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की पूजा है, ये आराधन है, ये हमारा अनुष्ठान रहेगा, 9 दिन का अनुष्ठान। वृंदावन की भूमि में हमारा अनुष्ठान है, हमारी उपासना है, ये साधना है। मौन रहेंगे हम, शांत रहेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे 9 दिन के लिए। 10वें दिन छुट्टी करो ईर्ष्या करो, निंदा करो, क्रोध करो, सब कुछ करो। 9 दिन के लिए हम एकदम अंतर्मुखी रहेंगे। अंतर्मुखी मतलब हमारे स्व में रहेंगे हम, जैसे शिव जी रहते हैं, जैसे राम जी रहते हैं, जैसे स्वयं कृष्ण भगवान अपने में स्वयं में रहते हैं, दूसरे में कभी नहीं रहते हैं, खोए नहीं रहते। लोग खोए रहते हैं ना। बेटा बैठा है तो पिताजी पूछते क्या बेटा खोया है, बेटी बैठी है सुनमुन तो माँ पूछते बेटी क्या खोई है। सारी दुनिया खोई रहती है। हम नहीं रहेंगे, हम अपने स्वयं में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। हम भगवान कृष्ण के सानिध्य में और महादेव के गोद में बैठे हैं। हम सबको किसका डर है? आनंद में रहेंगे, हम आनंद करेंगे। हम 9 दिन के लिए जो मिले वो प्रसाद के स्वरूप में रह लेंगे। सुविधा में प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन असुविधा में प्रसन्न रहना वो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी कसौटी रहती है। चाहिए महाशिवरात्रि के बारे में महादेव ने क्या कहा है वो मैं कहने का प्रयास करता हूं। तुष्टो वत्सो हे पुत्रो, हे ब्रह्मा विष्णु, मैं प्रसन्न हूं। पूजिया महादिन किसको कहते हैं? ये महाशिवरात्रि का जो दिन है इसका दूसरा नाम है महादिन। अब महाशिवरात्रि कहते हैं ना, तो शिव महापुराण में उसका नाम है महादिन, जिनको महाशिवरात्रि कहते हैं। कितनी सुंदर बात है। शिव जी का पर्व रात्रि में मनाया जाता है। और मैं बहुत बार कथा में कहा, प्रातःकाल महादेव की पूजा दर्शन अर्चन की महिमा है, मध्याह्न के दर्शन अर्चन पूजन की महिमा है, ज्यादा महिमा तो संध्या के समय है ना। शिव जी की दर्शन अर्चन पूजन की महिमा संध्या के वक्त है। क्यों संध्या के वक्त? शिव सूर्य अस्त के देव है। सूर्य अस्त का अर्थ होता है मृत्यु। दुनिया में कोई देव मृत्यु का देव नहीं है, मेरा महादेव मृत्यु का देव है। जो शिव जी का भजन करते हैं उसका मृत्यु मंगलमय रहता है। इसलिए शिव की साधना आवश्यक है। कोई भी विचारधाराओं में आप है, कोई भी परंपरा में आप है, कहीं भी आप है, लेकिन मृत्यु को मंगलमय करना है और संध्या को दिव्य बनाना है। और संध्या में प्रकाश प्राप्त करना चाहते हैं, संध्या के समय ज्योति प्राप्त करना चाहते हैं, संध्या समय शिव जी को याद करना चाहिए। क्योंकि शिव ज्योति है, शिव प्रकाश है, शिव उजास है, शिव अंजवालुज है, ये शिव है। इसलिए हम तो सालों से गाते हैं। कितना समय निकल गया, हमारे 3 दशके निकल गए कथा करते करते। ये 743वीं कथा में आपके समक्ष गा रहा हूं। कितना समय निकल गया कथा गाते गाते, और बहुत समय के बाद मैं वृंदावन कथा गाने के लिए पहुंचा हूं। इसलिए सालों से कहता हूं, संध्या के समय कोई भी अवस्था में आस्था से शिव जी को याद करें। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा पवित्र अवस्था में शिव को याद करना चाहिए। क्या शिव की दुनिया में पवित्रता, क्या अपवित्रता? शिव की दुनिया सबसे निराली।
महादेव की दुनिया सबसे निराली, शिव भी सबसे निराला और शिव की दुनिया भी सबसे निराली है। सबसे जुदा, सबसे अलग ये शिव है, ये महादेव है। इसलिए कोई भी अवस्था हो, पवित्र अपवित्र हो, हमारे ब्रह्मलीन डोंगरी जी बाबा कहते हैं पाप करो न तो भी भगवान को कभी भूलना नहीं। कभी पाप हो सकता है, कभी दूसरे के साथ कभी झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी ऐसा वाणी वर्ताव व्यवहार बहुत कुछ जीवन में नाटक करना पड़ता है, तो इसी समय भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये हमारे ब्रह्मलीन डोंगरी जी बाबा कहते थे। हर पल हम हर कथा में याद करते हमने, क्योंकि हमने बहुत छोटी उम्र थे तभी हम कथा सुनते थे, क्योंकि हम पहले से कथा प्रेमी रहे। बाल्यवस्था जब मैं स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं बैठा था, इससे पहले तो मैं कथा में बैठता था, बाद में स्कूल में पढ़ने के लिए मैं बैठा। बाद में एकड़ो दुगड़ो स्लेट पार्टी आती थी ना, ठिकरे की माटी की स्लेट आती थी, एकड़ो पहला पतलो लखी दे, પછી ઘૂટી ઘૂટીને આવો જાડો કરી નાખવાનો, ખાઈ પીને માણસ જાડો એવો એક ઘૂંટા કરવાનો, પછી બગડો ઘૂંટા કરવાનો, પછી આખી પાર્ટીમાં એક તગડો, આખામાં એક તગડો ને પછી ચોગડો ને પછી પાંચડો ને એક એમ કે 10 अंक हमने सीखे। पहले तो पेन भी ऊपर नहीं चलती थी, ऐसे चली जाती थी, धीरे धीरे उस पर पेन चला दे, धीरे धीरे चला देते। इससे पहले हम कथा सुनते थे, बहुत कुछ सुना महापुरुषों को, और महापुरुषों के पास से बहुत कुछ सुना और सीखा भी, ग्रहण भी किया, जीवन में अनुसरण भी किया, अनुकरण भी किया अच्छी अच्छी बातों का। तब धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। और कहा महादेव जी ने, ब्रह्मा विष्णु आज आपने मेरा निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया है, आज के दिन को महादिन कहेंगे और आज की रात्रि को महाशिवरात्रि कहेंगे, ऐसा शिव जी ने स्वयं ने गाया है। एक श्लोक, ये श्लोक सभी महादेव ने गाया है। ये शंकर जी का प्रसाद। मैं मध्यस्थी हूं, मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं, पढ़ा रहा हूं, मेरी स्कूल बदलती रहती है, 9 दिन में